Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we are discussing Chapter 6, Process to Compel. In the last video lectures, we saw the two processes which the court issued to compel a person to remain present before the court. First was summons, second was warrant. Now we will go to the third type of procedure, proclamation and attachment. Okay. For a proclamation to be given, we have to see form number 4 and form number 5 of Schedule 2 in the Act. Now, what has happened? दोस्तों, वारंट देने के बाद भी आदमी आया नहीं कोर्ट के सामने और इवेड कर रहा है अरेस्ट को, अपने आप को छिपा रहा है कोर्ट से, तो कोर्ट क्या करेगी? प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करेगी। कैसे पब्लिश करेगी? राइटिंग में। कहाँ है फॉर्म? 4 नंबर और 5 नंबर शेड्यूल 2 में। और किस डेट पे उसको हाजिर रहना है वहां पर वो लिखेगी, वो डेट और टाइम, और उसको 30 दिन की मुभा देगी कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए। ओके, तो मुझे लगता है आपको 82 का 1 समझ में आ गया। हम 82 का 2 की ओर जाते हैं। प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं? एक, या तो उसको रीड किया जाएगा कॉन्स्पिशियस जगह पर। कॉन्स्पिशियस जगह कौन सी होगी? विलेज या टाउन में जहां पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ओके, जहां पर वो रहता है, या वो जहां पर रहता है उसके घर के पास आसपास उसे चिटकाया जाएगा वो प्रोक्लेमेशन को। ये हो गया बी। तीसरी बात, या तो कोर्ट है उसके बाजू में, कोर्ट के बाजू में भी उसे लगाया जाएगा और प्रोक्लेमेशन को चिटकाया जाएगा। ओके, 82 का सब क्लॉज 2 का पार्ट 2 क्या बोलता है? द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। मतलब वो एरिया में जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है डेली, जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें वो पब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर वो इंसान रहता है। ये क्यों करते हैं सब? ताकि किसी को भी अगर इसकी इंफॉर्मेशन हो वो इमीडिएटली पुलिस को आकर बता देगा। 82 का 3 क्या कहता है? अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन स्पेसिफाइड डे इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया, ओके, वो कैसे माना जाएगा? कोर्ट में स्टेटमेंट राइटिंग में दिया जाएगा कि भाई ये प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है। 82(3) हमने देख लिया। आइए हम अभी 82 का 4 देखते हैं। जहां पर अगर कोई एक्यूज ऐसा है जो पनिशेबल ऑफेंस सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 एंड 460 ऑफ आईपीसी, अगर इस सेक्शन के अंडर उसने ऑफेंस किया है, एंड इफ सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द कोर्ट में आफ्टर इंक्वायरी थिंग्स फिट प्रोनाउंस हिम एज ए प्रोक्लेम ऑफेंडर। प्रोक्लेम ऑफेंडर बोल के कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देगा। ओके, याद रखना, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है, जो मैंने ये सारे सेक्शन पढ़ के सुना है उस सेक्शन से, ओके, फिर भी वो हाजिर नहीं हुआ तो उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। सब क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 82, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। आइए हम देखते हैं उसका अगला सेक्शन 83। अभी पर्सन को एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर दिया 82 में और वो हाजिर नहीं हुआ, अभी उसकी अटैचमेंट है प्रॉपर्टी की। प्रोक्लेमेशन भी इश्यू होने के बाद ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट निकलती है प्रॉपर्टी की, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ओके, किसकी प्रॉपर्टी? प्रोक्लेम्ड पर्सन की, जिसको ऑफेंडर करके डिक्लेयर किया गया है। प्रोवाइडेड दैट
where the time of the issue of the proclamation of the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued. ओके तो ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट अब शुरू हो गई. अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का शुरुआत किया गया है. इज अबाउट टू डिस्पोज, अगर उसको लगता है कोर्ट को कि भाई वो कोई उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज करने वाला है तो उसका पूरी प्रॉपर्टी या उसका पार्ट अटैच किया जाएगा. पी क्या कहता है, इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल ज्यूरिडिक्शन. मतलब क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पास और उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में उसका कुछ माल पड़ा हुआ है, अगर वो उस माल को हिलाएगा लोकल ज्यूरिडिक्शन से तो कोर्ट क्या करेगी, उसको इमीडिएटली अटैच कर देगी प्रोक्लेमेशन निकालकर. 83 का 2, सच ऑर्डर शैल अथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदिन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड एंड इट शैल अथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. कौन इसको एंडोर्स करने वाला है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंडोर्स करने वाला. किसकी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी कोर्ट वो प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो वो अटैच करने वाला है. ओके, उसकी प्रॉपर्टी का एंडोर्समेंट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा. कैसे होगा वो, एक सीजर से, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या तो कलेक्टर उसको सीज करेगा उस प्रॉपर्टी को, या उस पे कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर डालेगी, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा, या बैन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी. अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिलीवरी नहीं होगी, उसके लिए प्रोहिबिटिंग ऑर्डर कोर्ट निकाल देगी. बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड एज द कोर्ट थिंग्स फिट. हमने ये सेक्शन 83 का सबसेक्शन 3 देखा, हम सबसेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं. क्या चल रहा है अभी, प्रोक्लेम ऑफेंडर का प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रोसीजर चल रही है. इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज इमूवेबल, मतलब घर है, दुकान है, ओके, तो अंडर दिस सेक्शन, ओके, द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट मे बी मेड थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएटेड एंड इन अदर केसेस बाय टेकिंग पोजेशन. मतलब वो लैंड का पोजीशन ले लेगा गवर्नमेंट बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रोसीजर अलग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रोसीजर अलग है. क्या होगा, उसको अटैच कर देंगे. 83 का 5, जो प्रॉपर्टी अटैच की है उस, अगर लैंड है उसका रेवेन्यू वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा. इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच इज अ लाइव स्टॉक, मतलब भेड़ बकरियां. ओके, आइए हम 83 के सबसेक्शन 6 को देखते हैं. द पावर एंड द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एज सेम एज दोज ऑफ द रिसीवर एज पर सीपीसी. मतलब सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, जो उसके पास कोर्ट रिसीवर के पास पावर है वही पावर अब उसे मिल जाएंगे, ऐसा 83(6) कहता है. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट. अभी देखो, प्रॉपर्टी अटैच की और इसमें जिस डेट को अटैच की उसके 6 मंथ्स के अंडर, डेट ऑफ अटैचमेंट के, अगर किसी ने कोई सजेस्ट किया प्रोक्लेम ऑफेंडर को छोड़कर कि भाई मेरा इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, और उसने अगर ये कोर्ट के सामने लेकर आया उसका क्लेम, ओके, तो वो क्लेम की इंक्वायरी कोर्ट जरूर करेगा. 84(2) में, प्रोवाइडेड दैट the claim preferred or objection made within the period is allowed by this subsection may in the event of death of the claimant or objector be continued by his legal representative. इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोक्लेम ऑफेंडर की जो प्रॉपर्टी हमने अटैच की उसमें किसी का इंटरेस्ट था, और वो जिसका इंटरेस्ट था वो अगर मर गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लेम सबमिट कर सकता है, ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है. लेकिन हमको याद रखना है ये जो है अटैचमेंट से 6 मंथ्स के अंडर उसको करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिटेशन खलास हो जाएगा. 84(2) क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रिफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड. कौन से कोर्ट में डालना, जिस कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट निकाली वहां पर जाकर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्शन को देना पड़ेगा. किसको, जिसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है.
ओके 84(3) एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड बाय द कोर्ट। ओके, याद रखना प्रॉपर्टी तब तक डिस्पोज नहीं होगी जब तक क्लेम और ऑब्जेक्शन जिसने लिया है उसको सुना नहीं जाता है, उसकी इंक्वायरी नहीं होती। उसके बाद 84(4) एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन अलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right। एक बार ऑर्डर अलाउ हो गया, 1 साल के अंदर उसने सूट को डालना है उस प्रॉपर्टी के खिलाफ जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है। ओके, और वो सूट का जो कुछ डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ऐसा 84(4) कहता है। आइए हम 85 सेक्शन को देखते हैं। 85 सेक्शन रिलीज एंड सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको रिलीज करना, सेल करना, रेस्टोरेशन करना, ये इसका सेक्शन है। इफ द प्रोक्लेम पर्सन appears within the time specified in the proclamation the court shall make an order of releasing the property। मतलब सिंपल है, अगर वो ऑफेंडर आ गया कोर्ट के सामने प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड जो टाइम दिया है अटैचमेंट में, उसमें जो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी में जो टाइम दिया गया था उसमें। 85(2) if the proclaimed person does not appear within the specified time in the proclamation the property under the attachment shall be disposed by the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment। मतलब जो अटैचमेंट में जो डेट दी गई है, अटैचमेंट की जो मुदत दी गई, वो खलास होने के 6 महीने बाद डिस्पोजल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा 85 का 2 कहता है। 85 का 3 क्या कहता है? If within 2 years from the date of attachment, any person whose property is or has been disposed of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself purposefully। मतलब 2 साल के अंदर अगर वो आ गया ऐसे कोर्ट के सामने जिसने अटैचमेंट दिया है प्रॉपर्टी का ऑर्डर, या उसके सुपीरियर कोर्ट के पास चला गया और उसने कहा कि देखो भाई मुझे ये पता नहीं था और मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसी कोई ऑर्डर निकली है या कोई एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आया था, तो उस टाइम कोर्ट क्या करेगी? ओके, दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन एज टू एनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरिन सच प्रॉपर्टी, और इफ द सेम हैज बीन सोल्ड द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल और द पार्ट, जो कुछ उससे मिला है वो कोर्ट उसको रिटर्न कर देगी। मतलब क्या है, ऑफेंडर इंडिया में था ही नहीं, ऑफेंडर बाहर गांव था, ऑफेंडर बाहर गांव से आ गया 2 साल के अंदर और देखा रे मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, सेल कर दिया कोर्ट ने, वो कोर्ट में जाकर अपीयर हो सकता है और कोर्ट को बोल सकता है कि भाई ये रीज़न है, इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो सका। अब हम लास्ट सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन 86, अपील फ्रॉम द ऑर्डर rejecting application for restoration of attached property। Any person referred in subsection 3 of section 85, मतलब 2 साल के अंदर वो आया और उसने अपने रीजंस दिए और कोर्ट ने अगर उसकी प्रॉपर्टी वापिस नहीं दी, उसको रिफ्यूज कर दिया उसके प्रॉपर्टी को, या उसकी डिलीवरी या उसके प्रोसीड्स उसको देने से, तो वो अपील कर सकता है। ओके, वो अपील कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 86। तो मुझे लगता है चैप्टर 6 के हमने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लिए। प्रोसेस टू कंपेल, कौन कौन से प्रोसेस हमने देखे? कोर्ट के सामने अगर किसी को लाना है तो पहला सिंपल प्रोसेस है समन्स, उसके बाद उसका हार्श प्रोसेस है वो है वारंट, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो पब्लिकेशन है, प्रोक्लेमेशन है कि भाई ये आदमी एब्सकॉन्ड है, उसके बाद प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, ये लास्ट प्रोसीजर है। और प्रॉपर्टी अटैचमेंट के बाद भी अगर वो नहीं आया तो कोर्ट देखेगी कि वो आदमी कहाँ पर है। याद रखना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।